रहे हैं फ्लावर वाले नेकलेस, क्योंकि मैंने जो पोस्ट डाली थी व्हाट आई शुड बी क्रिएट नेक्स्ट, उस पर आप लोगों ने ज़्यादा वोट नेकलेस पे करे थे। सो हमारे पास आ चुकी है ये चेन, और जो मैंने आपको दिखाया है मटेरियल सारे ये वाले जैसे बीड्स वगैरह जो, और मैं अपने ऑर्गेनाइजर में से आपको सारी चीज़ें निकाल के बता दूँगी कि हमें क्या लेना है। सो पहले हम अपने चेन को अपने नेक के हिसाब से कट कर लेंगे। अब इसे कट करने के बाद हम इसे बराबर बराबर फोल्ड करके अभी इसे साइड में रख देंगे। सबसे पहले याद है आप लोगों को जो हमने फ्लावर वाली इयररिंग बनाई थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जो हमने फ्लावर वाली इयररिंग बनाई थी, हमें वैसा ही सेम टू सेम फ्लावर बना लेना है। तो आप उसका वो देख सकते हैं कि कैसे बनाना है। अगर जिसने नहीं देखी उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सो वो देख के वहाँ से बना ले। सो जैसे ही हमने करा था वैसा ही करेंगे। यहाँ मेरे से ना ये गलती से डल गया था, तो इस वजह से मैंने ना उसे निकाल लिया। तो मैं अब आपको बता देती हूँ सही कैसे डालना है। वो मेरे से गलती से डल गया था गलत, इस वजह से। सो अब हमारा ये तो हो चुका है। अब हम वैसे ही जैसे हमने दोनों सिंगल उसको पकड़ के हम ऐसे करके उसमें जो मेरे पास जो मैंने इयररिंग में मोती यूज़ करा था ना बीच के लिए, वो बहुत बड़ा था, तो इस वजह से मुझे साइडों में 4 लगाने पड़े थे। लेकिन ये बड़ा नहीं है, तो इस वजह से साइडों में हम 3 ही लगाएंगे। 3 लगा के हम उसे नीचे से आर पार कर देंगे। नीचे से गुजारने के बाद दूसरे सिरे में भी 3 डालेंगे यार। और इसका ध्यान रखिएगा, पहले जिससे आपने गुजार दिया है ना डाल के, उसी में दोबारा नहीं डालना है, सेकंड वाले में डाल दें। सो सेकंड वाले में डालने के बाद जल्दी से हम अपने फ्लावर को सही कर देंगे और उसे पकड़ के खींच देंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरा फ्लावर बिल्कुल ठीक हो गया है। अब हम इन दोनों वायर को पकड़ के ट्विस्ट कर देंगे। अब इसे ट्विस्ट करने के बाद हम वैसे ही जैसे हमने इयररिंग में इसका हुक बनाया था कांटा इयररिंग लगाने के लिए, लेकिन हम इसमें कांटा इयररिंग नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमारी नेकलेस है, इस वजह से हम इसमें कांटा इयररिंग नहीं लगाएंगे। इसको मैंने जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा था मैंने उसे कट कर दिया, और अब हम इसे जो है ना पकड़ के अब हम सबसे पहले अपनी चेन के लिए करेंगे। अभी हम फ्लावर को साइड में रख देंगे। हम सबसे पहले एक स्मॉल जंप रिंग लेंगे और एक बिग जंप रिंग लेंगे, वो भी आपको पता चल जाएगी। और एक हम लोबस्टर हुक लेंगे, गोल्डन में या फिर सिल्वर में, दोनों में अवेलेबल होते हैं आपके पास। अगर आपके पास गोल्डन हो तो आप गोल्डन बनाइएगा, और अगर आपके पास सिल्वर हो तो आप सिल्वर बनाइएगा। आप देखें मैंने जो है ना इसमें जॉइनर रिंग डाल दी है, और अब मैं इस जॉइनर रिंग को डालने के बाद हम इसको इधर लगा देंगे। लोबस्टर हुक में पहले तो मैंने ओपन करके जॉइनर रिंग लगाई थी, फिर मैंने जॉइनर रिंग को चेन के अंदर डाल के बंद कर दिया था। सो ये हो चुका है मेरा बंद जॉइनर रिंग। अब हमें नेक्स्ट जॉइनर रिंग ओपन करनी है, और जो हम एक साइड में लगाएंगे ताकि हमारा जो है ना वो ना हो, क्योंकि हमारे पास हुक नहीं होगा ना फिर उसको लॉबस्टर हुक को लगाने के लिए, तो हम लॉबस्टर हुक इस जॉइनर रिंग में लगाएंगे। सो ये बंद हो चुका है। अब हमें एक और इसको बीच करके हम रख देंगे। एक और जॉइनर रिंग लेंगे, ये वाली हमें थोड़ी मीडियम साइज की ले लेनी है, या फिर अगर आप स्मॉल लेना चाहें तो स्मॉल भी लेना है। अब इसको डालने के बाद हम इसे, मैंने यहाँ पे स्मॉल यूज़ की है, अब हम इसे डाल देंगे इसके अंदर। पहले हम जॉइनर रिंग को फ्लावर के जो हमने ऊपर का हुक बनाया था उसमें डालेंगे, फिर हम जॉइनर रिंग को चेन के अंदर डाल के उसे बंद कर देंगे, जिससे हमारे लॉकेट में फ्लावर आ जाएगा।
ताकि वो अच्छा लगे। सादी सादी चेन पहनेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा ना, तो इस वजह से हमें फ्लावर बनाना है। अभी फ्लावर डालने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत अच्छा बन गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।